आपकी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है सर, दैट इज गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस. सो यू लुक एट स्टॉक्स जिसमें ग्रोथ भी आ रही है, बट एट द वेरी सेम टाइम गिवन द माइंडसेट ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है उन पे, तो रीजनेबल वैल्यू पे भी आपको उसको खरीदना है. तो सर व्हाट इज द फ्रेमवर्क? आप 5,000 स्टॉक की जो पूरी यूनिवर्स है उसमें से कैसे आप हाईलाइट करते हो कि ये मेरे को 20 स्टॉक के बारे में पढ़ना है, ये 30 स्टॉक के बारे में पढ़ना है? कुछ स्कैनर बनाते हो, स्क्रीनर बनाते हो जिसके बेसिस पे आप ये एनालिसिस करते हो? हाउ डज दैट वर्क? सो गिव यू वेरी क्विक बैकग्राउंड. ये जो गार्प है ये 1960s के आसपास पहली बार इसका आविष्कार हुआ था. ओके. बट इसको जिस इंसान ने इसको बहुत पॉपुलराइज किया वो है पीटर लिंच. ओह. तो जो उनके बुक्स हैं, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, ऑल दीज थिंग्स, आपको इसमें इसका मिलेगा. सो ही इज द वन हु पॉपुलराइज्ड इट एंड ही ऑब्वियसली मेड अ लॉट ऑफ मनी आल्सो फ्रॉम इट. तो हमारा जो वेरिएशन है, एज यू राइटली सेड, इसमें दो ही चीजें. एक है ग्रोथ देख रहे हैं विच इज जी, एंड एट रीजनेबल प्राइस जो है वैल्यूएशन. तो हमें कुछ ऐसा ही स्क्रीनर बनाना है जिसके अंदर ये दोनों चीजें सैटिस्फाई हो जाए. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रोथ. ओके. आई एम होपिंग आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आप सभी हमारे वीडियोस देख रहे हो, पर ये डेटा हमें बता रहा है कि आप चैनल पे वीडियोस देख तो रहे हो बट आप सब्सक्राइब नहीं हो. अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आई विल मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक मेंशन कर रहे हो उस टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. अब ग्रोथ किस टाइप का होगा? ग्रोथ तो सब कुछ ग्रो कर सकता है. सेल्स, अर्निंग्स, प्रेडोमिनेंटली वही देखते हैं हम. हाँ. सो सेल्स इज देयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो सकता है, एंड ईपीएस भी हो सकता है. करेक्ट. राइट. सो दिस इज द कंप्लीट फनल जिसको आप बोलते हो. माय प्रेफरेंस इज नॉट टू लुक एट ओनली वन थिंग, बट एटलीस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स. ओके. तो हम लोग जो टॉप लाइन बॉटम लाइन बोलते हैं, सो टॉप लाइन बीइंग सेल्स एंड बॉटम लाइन इज प्रॉफिट, EPS. So I hope everyone knows the importance of profits and EPS. Correct. So अगर आपका शेयर कैपिटल सडनली डबल हो गया, प्रॉफिट सेम है, तो मतलब आपका EPS हाफ हो गया है. एंड EPS इज व्हाट शेयर होल्डर्स लाइक यू एंड मी एक्चुअली गेट एट द एंड ऑफ द डे. क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो हमको पता ही नहीं चलता ना कि एग्जैक्टली हमारे अर्निंग्स पे क्या फर्क आया. एग्जैक्टली करेक्ट. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. सो लेट मी गो ऑन टू द स्क्रीनर. सो फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली सेल्स. अब सेल्स आपको कितने साल का देखना है वो भी इंपॉर्टेंट है. सो आइडियली व्हाट यू वांट is increasing sales or at least not increasing but consistent sales, and वो sales number थोड़ा high होना चाहिए. कितना high होना चाहिए? कम से कम 15%. Okay, all right. How did you arrive at this number of 15? There's no reason behind it, but one of the things you can say जो मेरे को थोड़ा prejudice किया कि मैं 15% लूँ is coffee can investing का जो concept है उसमें they use 15% sales growth और loan book growth. वैसे तो कभी 10% भी यूज कर लेते हैं, but generally it's about 15%. So I think that's a fundamentally decent number to have. So let's put this in here. So we're looking at a sales growth over. अब यहाँ पे 5 year है वैसे तो, but 5 year में एक पंगा है that अब अगर मैं sales growth देखूँ ना 5 year में, वो कोविड का beginning था, right? तो वो jump बहुत ज्यादा दिखता है. So it's better to take in like a 7 year this thing, right? Okay. For this particular period, right? वो भी है यहाँ पे option नीचे. हाँ. So we want something that's more than 15. We want a sales growth of 5 year more than 15. अब 5-7 इसलिए डालो ताकि consistent number मिल जाए. Consistent number. Okay. Exactly. Average ना मिलेगा. Exactly. Correct. Okay. 3 years is 15 again. More than 50. ठीक है. अब थोड़ा upside downside हो जाता है. अगर मैं 1 साल का डालूंगा ना तो कोई 1 साल 30% हो गया, कोई में 0. So this is where I stop. Correct. Okay. I don't go beyond the 3 year this thing. Got it. And another thing here, Kunal, is that I am not interested in finding a list of stocks to invest. Correct. जब हम स्क्रीनर करते हैं, देखिए इसका नाम स्क्रीनर है, इसका नाम पिकर नहीं है. Correct. It is not picker.com. It is screener.com. Correct. Or screener.in, right? Right. So you screen to get ideas. Right. You're not investing directly. You're not investing it. Correct. So मेरा भी यही focus है, right? So sales growth, I take it at this Correct. thing. The same thing I want for EPS also. Okay. Because EPS वो चीज है जो मेरा हक है, right, as a shareholder. Right. So we'll do the same thing here also. तो और एक और point है कि sales जितनी grow हो रही है उतनी earnings में भी growth rate तो आ ही जाए. Not necessarily. मतलब हमको चाहिए कि ऐसा आए. चाहिए, हमें चाहिए. Correct. Because आपने बहुत देखा होगा जहाँ पे sales बढ़ रहा है but profits are. तो मतलब कमांड नहीं है business में, या तो supplier side पे नहीं है, या तो buyer side पे नहीं है. कमांड नहीं बोलूंगा, because ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने वो sales बढ़ाने के लिए they've taken a lot of debt into the company. Correct. तो वो financial leverage की वजह से increased the number of fixed assets. तो उससे क्या हो गया, आपका depreciation खराब हो गया. Correct. तो वो तो आपको पता है ना, मिडिल में वो बहुत डेंजरस है. सबसे डेंजरस वो मिडिल वाला पार्ट. EBITDA से लेके PAT तक. EBITDA से लेके PBT तक. Right.
वो सबसे डेंजरस पार्ट है, बिकॉज उसके अंदर आपका इंटरेस्ट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, ऑब्वियसली देयर इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट पार्ट, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एन एक्सेप्शनल गेन एंड लॉस आल्सो, एंड नॉन ऑपरेशनल आइटम, क्योंकि वो एक्सेप्शनल की वजह से ना आपका पैट इधर उधर कहीं पे भी हिल सकता है, राइट? सो यू गॉट टू काइंड ऑफ थिंक थ्रू दैट आल्सो. सो वी टेक एन EPS ग्रोथ. Again, let's do the same 7-year this thing, 7, 5 and ठीक है. 15. Let's run the query and see. I think बहुत कम स्टॉक्स आएंगे. मुझे लग रहा है ज्यादा आएंगे. देखें. Yes sir. What's your guess? I think 20. No, should be more than that. Let's see. 290. Oh, there India has been. हमारा देश बहुत बड़ा है सर, ऐसे नहीं. Investable market है इंडिया में, जो 15 सबका टिप्स म्यूजिक भी है यहाँ पे. Yeah, so obviously some of them would be very small. Yes. So let's knock off those guys. So that we can do it through market cap. Okay, correct. तो कितना? 500 से 1000 करोड़ के बीच में, I think. Yes. अभी भी 160 है, right? 60% अभी भी. Now this is where the valuation game comes. Correct. So अब आपने गार्प का जी एड्रेस कर दिया, अपनी तरफ से एड्रेस कर दिया. करेक्ट. Now when we look at valuation, there are multiple ways of doing. करेक्ट. एक होते हैं आपके स्टैंडर्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स, जैसे P हो गया, EV EBITDA हो गया, प्राइस टू सेल्स हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, इस तरह आप कर सकते हैं. बट व्हाट पीटर लिंच डिड इज दैट उन्होंने एक आविष्कार किया ऑफ अ मेट्रिक कॉल्ड द पेग रेशियो. ओके. Peg ratio is again very simple. P to growth ratio. That's what it means. Okay. Numerator में आप P पूरा ही ले रहे हो. Exactly. Okay. Numerator में P है और आपका denominator में the growth rate of the company है. Right. ठीक है. Now again the question, P is simple, right? It's price divided by the earnings. So whatever is the current price divided by the EPS of the company. वो आपका numerator बन गया. Numerator बन गया. ठीक है. Denominator growth थोड़ा tricky है. Okay. क्या growth की बात कर रहे हो? सेल्स ग्रोथ भी हो सकती है, अर्निंग्स ग्रोथ भी हो सकती है, पुरानी ग्रोथ भी हो सकती है, आने वाली ग्रोथ भी हो सकती है, आने वाली ग्रोथ सेल्स की भी हो सकती है, आने वाली ग्रोथ अर्निंग्स की भी हो सकती है. और कितने साल की ग्रोथ है? 1 साल की है, 2 साल की, 5 साल की, किसी कुछ नहीं पता है. पीटर लिंच ने भी हमें कुछ नहीं बताया. ठीक है, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया. इफ यू मतलब इंटरनेट पे भी मैं जब पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो कॉन्क्रीट आंसर कहीं नहीं मिलता है. एग्जैक्टली. कोई आर्टिकल बोल रहा है ग्रोथ सेल्स ले लो, कोई बोल रहा है अर्निंग्स ले लो. करेक्ट. सो वी विल हैव टू यूज कॉमन सेंस नाउ. राइट. ठीक है. अब मैं आपसे कॉमन सेंसिकली पूछता हूँ कि आपको कौन से ग्रोथ में इंटरेस्ट है? आगे की, पिछले की नहीं. करेक्ट. सो 50 से 100 कर लिया, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं. 100 से 400 करेगा, उसमें इंटरेस्ट है. करेक्ट. तो आपको आगे का चाहिए. नंबर 1, आपको कौन से ग्रोथ में इंटरेस्ट? सेल्स ग्रोथ में है, प्रॉफिट ग्रोथ में है, ईपीएस ग्रोथ में? ईपीएस में सर, क्योंकि मेरे लिए अवेलेबल वो है. बिकॉज़ ईपीएस आपका हक है. राइट. प्रॉफिट आपका हक नहीं है. प्रॉफिट तो बटेगा सारे लोगों में. ईपीएस मेरा हक है और जितने मेरे पास शेयर्स है उस पे. एग्जैक्टली. करेक्ट. सो इफ यू कैन गेट द फ्यूचर projected EPS growth, you're good. Correct. तो आपका कोशिश उस पे होना चाहिए. मैंने कोशिश इसलिए बोला बिकॉज हर प्लेटफॉर्म ये नहीं दे पाता है. Right. इनफैक्ट ये पूरा इन्वेस्टिंग ही इसके ऊपर बेस्ड है कि भाई ये कंपनी कितना अपना प्रॉफिट्स को, EPS को ग्रो करेगा. Correct. द एंटायर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन दैट, राइट? तो दिस इज ऑब्वियसली अ टफ क्वेश्चन. आप बोलेंगे चलो स्क्रीनर दे देगा, देखते हैं स्क्रीनर देता है कि नहीं. सो लेट्स गो बैक. And peg ratio, there is peg ratio. Obviously we want a peg ratio of more than 0. Okay, obviously. Because negative P नहीं चाहिए. Exactly. और negative growth नहीं चाहिए rather. Exactly. Okay. And we want a peg ratio of, okay, so Peter Lynch ने क्या बोला था? That if the peg ratio is equal to 1, then it's fairly valued. Okay. If it is less than 1, undervalued. If it is more than 1, this thing. Abhi, I just want to take a small example also, just to explain this concept. समझ लीजिए किसी स्टॉक का PE है 80. Okay. Now you will say, अरे यार ये तो बहुत महंगा है. अगर वो हर साल डबल हो रही है. Exactly. So it's not expensive. EPS growth rate जो potential है उसका कि वो अगले साल डबल कर देगा अपना this thing. Then you're looking at 80 divided by 100, na? Yeah, that's less than 1. According to Peter Lynch, also undervalued. So it is undervalued. Correct. Yeah, so that's the concept basically, right? So here we take a peg ratio of less than 2 maybe for Indian markets, क्योंकि Indian market में कुछ सस्ता नहीं मिलता. जो जिसमें growth है उसमें high PE है. Exactly. So let's run this query and then I'll explain what is the problem. Okay. You're now down to 143 company. Okay. ये भी बहुत ज़्यादा है. Right. Correct.
Now, तो यहाँ पे जो पैग हुआ वो कौन सा यूज हुआ, वो ईपीएस वाला हुआ, सेल्स का हुआ? हाँ, तो ये प्रॉब्लम क्या है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है. नाउ व्हाट आई थिंक स्क्रीनर डज इज दैट पी तो वो करेक्ट लेता है, Right. जो न्यूमरेटर है. डिनोमिनेटर में इट इज नॉट टेकिंग द फ्यूचर ईपीएस growth rate. Right. I think what it's taking is the historical 3-year profit growth. Okay, not even EPS. Not even EPS. Okay. This is my, मतलब मैंने जो समझा है, देखे, right. करा है, मुझे ऐसा लगा Correct. कि that's what it is doing. So this is the problem, right? So ये थोड़ा carefully use करना पड़ता है, this particular peg ratio concept. That's why I said, ना, it's more about you getting ideas rather than, you know, picking a stock on this particular basis. और आप किसी और में भी चलिए, trend line में चलिए, उनका और कोई definition होगा. Right. Because the true definition has not been created yet. Correct. Yeah, so that's there. So so when you do it, you come to 143. Okay. Now obviously आप इसमें बहुत सारे tweaks कर सकते थे. आप इसके अंदर ये जो peg ratio अगर मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, तो obviously this will give me some small respite. हाँ, that's there. The market cap मैं बढ़ा सकता था, मैं sales को बढ़ा सकता था. There are more tweaks also. So for example, जैसे इसमें और भी होता है, like मैं prefer करता हूँ, I prefer, can I just increase this a bit ताकि पूरा आ जाए? हाँ. Okay. Promoter holding. I like companies जिसमें promoter holding थोड़ा high है. More than 50? More than 50 is what I like, because उनका और मेरा जो incentive है वो aligned हो जाता है. Skin in the game साथ में. Skin in the game. Okay. So if I knock this in, see, I can get it down to 88. Nice. Okay, so और थोड़ा कम होने लग जाता है, right? Another thing you can do is you can look at companies जो losses नहीं कर रही हैं. Correct. और एक certain level of profit कम से कम दे रही हैं. Right. So maybe I want companies where the net profit is more than maybe 100 crores. वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. Okay. करें 100 करें. I think थोड़ा. क्योंकि you've done 500 market cap. Yeah. And okay, and 49. ठीक है. So ये आपको मिल गया. But what happens is your you still have a decent number of micro caps and small caps here, right? मुझे ऐसा लग रहा था कि micro caps गायब हो जाएंगे, but ऐसा नहीं हुआ है, right? So you have enough companies, and this has brought it down to a decent level. Now you got 50 companies to kind of look. Evaluate. You can do more. जैसे ये जो industry वाला बटन है, आप इस पे क्लिक करिए. अब जो आपको पसंद है, मुझे ये फाइनेंस समझने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो sorry, I have to knock it off, right? Yes. So I knock it off. Right. I don't like this realty also because there's a lot of cyclicity there, right? So I don't want this. हटाओ इसको. ये construction वो dangerous होता है. Banks भी आ गए, एक और banks हटा दीजिए. Correct. So see, I can I think oil हटा देता हूँ. Right. Then this makes sense. Power हटा देता हूँ. Yeah, okay. So I've got a handful 33 I'm companies. down to 33 now. Right. So now if you start looking at these companies, you'll see some very popular names. Yes. Right? Adani Ports, the biggest private port. Varun Beverages doesn't require any kind of this thing. Lloyds has done well. Apar Industries, one of the biggest multi-baggers of the last 10 years that's there. Garden Reach doing very well, you know, thanks to shipbuilding, etc. Triveni Turbines, very big company. Kaplan Point Labs, I have this thing. I absolutely love the way the EPS has grown for this company. देखिए मैं EPS की हमेशा बात करता हूँ because I love companies who do this. Right. Who have a good PE trajectory. Look at the कभी-कभी तो सस्पिशन होता है कि यार इतना मतलब लीनियर कैसे बढ़ रहा है ये करके. Right. But this is the kind of company I absolutely love. Right. You know, so that's there. Transformers and rectifiers, right? Going through great times. Jupiter Wagons, BLS International. Correct. After Shakti Pump. VFS, BLS is the second biggest, I think. Shakti है. In terms, हाँ. तो आपका ACE आ गया, आपका ये सब आ गया. Right? So all popular names, right? So tips आ गया जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले. So all these guys are here. So this is a great ideation spot. If you look at the P ratio now, okay? Highest is 66. 66 and the lowest is around 16. Around this thing. So on an average you can say it's around 35, around 35-40. यार वो आएगा because growth दे रहे हैं. वो 20-25% का दे रहे तो आएगा इतना. जो आपको पसंद है सब कुछ है. Correct. तो यार कुछ तो होगा ना जो आपको पसंद नहीं आएगा. इसमें हमने पैक भी 1.5 का छोड़ा हुआ है. अगर वो हम 2 कर देंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ जाएगी. ठीक है. So this is basically how you build a ideation. And this tells you कि आपको ये स्टॉक्स पढ़ने हैं. करेक्ट. ओके. और आप इसको ट्रैक करने के लिए जनरली क्या करते हो? आप सारे पढ़ते हो या फिर मैं जनरली काफी कुछ पढ़ लेता हूँ. ओके, गॉट इट. एंड सर आपके
क्विकली 3 पॉइंटर्स कि आप कैसे कंपनी को बहुत फास्ट वे में रीड कर लेते हैं. सो अब मैं काफ़ी AI यूज़ करने लग गया हूँ. ओके. दैट इज़ देयर. सो सब डेटा को उठा के मैं नोटबुक LM में डाल देता हूँ एंड देन आई एम एबल टू मेक दिस आउट. नंबर 1. नंबर 2, व्हाट आई डू इज मैं हर कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग का रिपोर्ट आता है वो पहले पढ़ लेता हूँ. ओके. बिकॉज वो क्या, वो सारांश में ना वो बता देता है कि इस कंपनी के क्या लीवर्स है, क्या गलतियां की, क्या अच्छा है, गलती है, क्या एक्सपेक्टेड है. तो एक आपको 3 पेज में आपको समझ आ जाता है इस कंपनी के बारे में. वो आई थिंक बहुत लोग इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि वो इग्नोर नहीं करना चाहिए. रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं उस चीज को. उसमें वो A+, B+ वो सब देखने की जरूरत नहीं है. अंदर जस्ट रीड इट. दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड नंबर 3 इज जैसे ये स्क्रीनर्स हैं, दिस थिंग है, ये नोट्स करके जो देते हैं ट्रांसक्रिप्ट के साथ, वो मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ. So all these 3 things. I'm very sure sir this will be very useful for the audience. सबको ये तो क्लियर हो जाएगा कि 5000 की यूनिवर्स में से 20 स्टॉक, 25 स्टॉक, 30 कंपनियां कैसे निकाले और उनको कैसे पढ़े. दैट इज द मोटिव ऑफ क्रिएटिंग वीडियोस कि आप ये 5-6 हज़ार सारी कंपनियां ना पढ़े, टिप्स में ना आ जाए, टिप्स की वजह से कुछ स्टॉक्स ना खरीद ले. क्योंकि आप देखोगे जब ये स्क्रीनर पे आप स्टॉक्स निकलते हैं, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं होता जिसके टिप चल रही होती मार्केट में. करेक्ट. वो आप अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही मिलते हैं. So that is the beauty of creating good screens, and platform like Screener हमको इस चीज के लिए help करता है. So thank you so much sir for sharing your most favorite and your own strategy with us, that is GARP investing, which works wonderfully. And even we had created a video on this and people loved it. In fact किसी ने कहा कि ये तो आपने शंकरनाथ का क्लोनिंग किया. अरे क्या बात है. Okay. So it was a compliment for us, and I am very sure कि people will take a lot of insights from this video. Nice. Thank you so much for having me.